हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला संरक्षक चंद्रशेखर जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या मन है और ये पूरे चंपारण में घूमते हैं, इनको क्या लग रहा है कि चंपारण की जनता मनीष कश्यप को चुनेगी कि संजय जायसवाल को चुनेगी, किसको चुनेगी? चंपारण की जनता किसे चुनना चाहती है? चंपारण के मन में कौन है? देखिए सुनील कविराज जी, आपने मेरे सामने एक अहम प्रश्न किया है कि चंपारण किसको चुनेगी? सही मायने में पूछिए तो आज चंपारण की जनता, खास तौर से बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता अधर में लटकी हुई है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि आखिर मेरे सुख दुख में, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आखिर कौन है? फिर भी चंपारण के लिए मनीष कश्यप सही है कि संजय जायसवाल सही है? देखिए मनीष कश्यप के बारे में अगर आप हमसे पूछते हैं तो सच बात यही है कि मनीष कश्यप जी नेता नहीं है। क्या है? मनीष कश्यप यूट्यूबर है। मनीष कश्यप की जो भी ख्याति आज प्राप्त है वो एक यूट्यूबर के रूप में। तो खुद कहते हैं हर वीडियो में कि हम पत्रकार नहीं है, हम नेता नहीं है, हम सिर्फ एक यूट्यूबर है। हाँ तो यूट्यूबर है तो यूट्यूबर का काम करें। तो क्या एक यूट्यूबर है और आप कर सकते हैं चुनाव लड़ें, आज़ादी है, चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं है, चुनाव लड़ें, लेकिन अभी उनको प्रयास करना होगा। अभी घर घर जाकर सारे लोगों से मिलना होगा, जुलना होगा और धरातल पर काम करने होंगे। हवाई से कुछ बनने को नहीं है। जितने सारे बच्चे उनके आते हैं, उनके हुजूम में जाते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे एडल्ट हैं, कितने प्रतिशत बच्चे मतदाता हैं जी? हम मतदाता की बात करेंगे ना, जो बच्चे उनके साथ जाते हैं तो कोई ज़रूरी है कि सारे लेकिन अभी लोकसभा क्षेत्र उनके लिए दूर की बात है जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस साल 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको नहीं लड़ना चाहिए? वाकई में नहीं लड़ना चाहिए, वाकई में नहीं लड़ना चाहिए। उनकी उम्र अभी है कितना? अभी तो उनको किसी दल से, किसी जमात से मिलकर संगठन को मजबूत बनाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, लोगों की समस्याओं से अवगत होना चाहिए, लोगों की समस्याओं के निष्पादन के लिए काम करने चाहिए। बेरोजगारी, भूखमरी, सामाजिक जो काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। तब जाकर जनता कुछ सोचती कि हाँ भाई मनीष कश्यप एक यूट्यूबर जो है उसे हम लोग गले लगाएं और सत्ता की कुर्सी पर बैठाएं, ये सोचती। लेकिन अभी जुमे 8 दिन, अभी जेल से आए हैं, 2-3 माह हुआ और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा और उसमें लोकसभा में आ गए, निर्दलीय के रूप में आ गए। निर्दलीय के किसी भी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? जेल ना जेल से आए तो मैंने देखा फेसबुक के जरिए, मैंने देखा कि सारे भाजपाई नेताओं के पास इन्होंने गया, सारे के पास गए। क्या हुआ? आज क्या हुआ? मैं पूछता हूं उनसे, क्यों नहीं भाजपा उनको टिकट दे दी? तो फिर जाना काहे के लिए भाजपा? जब भाजपा में गए, भाजपा के नेताओं से मिले तो भाजपा उनको टिकट देती। क्या आश्वासन दिए भाजपा कि भाजपा के साथ चले गए? इसलिए उनको अभी पब्लिक के बीच में रहे, काम करे तो पब्लिक सोचेगी। तो इस साल मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, नहीं लड़ना चाहिए था। तो अगर मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बच्चे संजय जायसवाल, तो क्या संजय जायसवाल को अब जिताना चाहिए? ना जिताने न जिताने की एक मेरे वोट से जीत नहीं सकते, हार नहीं सकते। जिताने न जिताने की बात नहीं है, जिताने न जिताने की बात नहीं है। अब डायरेक्ट फाइट होगी। अगर मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो डायरेक्ट फाइट होगी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में, इसमें लड़ाई होगी। तो कह रहा है महागठबंधन से फिर किनको मिलेगा टिकट? जैसी खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन से 2-3 उम्मीदवार का नाम चर्चा में है, जैसे केदार पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के पोते हैं शाश्वत केदार जी, उनका नाम उछल रहा है। अभी राज्यसभा सांसद अखिलेश जी हैं, डॉक्टर अखिलेश जी, उनके बेटे आकाश कुमार का नाम आ रहा है, मदन मोहन तिवारी जी का नाम आ रहा है, कहीं से राजन तिवारी जी का भी नाम आ रहा है। तो टिकट महागठबंधन, यूपीए गठबंधन किसको घोषित उम्मीदवार बनाती है, इसके बाद अगले इंटरव्यू आप लेंगे तो मैं बताऊंगा स्पष्ट रूप से। लेकिन क्या ये जिन लोगों का आपने नाम लिया है, क्या वो संजय जायसवाल को टक्कर दे पाएंगे? कैसे नहीं टक्कर दे पाएंगे?
एकदम टक्कर देंगे, जबरदस्त टक्कर देंगे। दे पाएंगे? कैसे नहीं लेकिन बिहार में तो कहा जाता है कि महागठबंधन की पार्टी जो है पूरा जंगल राज बना चुका है, कोई पसंद नहीं करता है, तो फिर कैसे वोट देगा लोग बीजेपी के वोट देगा फिर? यही ना कहना रह गया, बाकी रह गया है अब एनडीए गठबंधन को जंगल राज। कब तक जंगल राज की पिटारा एनडीए गठबंधन पीटेगी भाई? जंगल राज है तो यह नीतीश कुमार जी क्यों जंगल राज के वफादार चेहरा तेजस्वी के साथ मिले? नहीं, अभी तो नहीं है ना। अभी नहीं है, अभी तो फिर तो बीजेपी में। अरे कब कहाँ जाएंगे कौन जानता है? उनकी अंतरात्मा कह रही है कि बिहार में जंगल राज है, हम छोड़ के फिर से बीजेपी के साथ चलेंगे। तब फिर चले जाएंगे, चुनाव बाद हो सकता है कि फिर कहीं चले जाए उस जंगल राज में। तो क्या कहिएगा? इन नेताओं की कब कहाँ आना, कब कहाँ जाना, हम आप के पहुंच से दूर है, सोच से दूर है। पहुंच से दूर है। तो फिर चंपारण का भविष्य कैसे संवरेगा? अपने रक्सौल में विकास कैसे का होगा? भविष्य, खास तौर से रक्सौल का भविष्य अंधेरे में है। हाँ, अंधेरे में है। हाँ। रक्सौल का कोई ऐसा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। तो कौन ऐसा इंसान है? क्या मनीष कश्यप नहीं विकास कर पाएंगे? संजय जायसवाल क्या विकास नहीं कर पाएंगे? आखिर में कौन इंसान है? अब देख लीजिए महागठबंधन से कौन आ रहा है, तो फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो आपको लग रहा है कि महागठबंधन से जो भी कैंडिडेट आएगा वो रक्सौल का विकास कर पाएगा? विकास नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो काम तो करेगा। हाँ। काम तो करेगा। इसलिए कि मैंने संजय जायसवाल जी के तो देख लिया 3 टर्म में, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया जी। तो रक्सौल की जनता किसे चूज करेगी? बीजेपी, निर्दलीय या महागठबंधन? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि महागठबंधन से उम्मीदवार कौन हो रहा है, इसके बाद हम लोग फिर चर्चा में करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। हाँ। लेकिन अभी भी जो है चंपारण की जनता जो है मझधार में फंसी, मझधार में फंसी, नौका जो है डोल रहा है, नौका डबा डोल है। डबा डोल हाँ, है। पार लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। 2024 के रिजल्ट तक इंतजार करना पड़ेगा। किया जाए, किया जाए, बस इंतजार किया जाए। रिजल्ट का इंतजार किया रिजल्ट जाए। का इंतजार। तो आप समझ सकते हैं 2024 की जब घोषणा की जाएगी, रिजल्ट आएगा, तब तक इंतजार किया जाए। अभी रक्सौल की जनता मझधार में फंसी हुई है और वो कौन खवैया है जो इस चंपारण की जनता का नौका जो है वो पार लगाएगी? मझधार में फंसे इस नौवा को पार लगा के किनारे करेगी, रक्सौल का विकास करेगी। अगर आप जानते हैं वो कौन इंसान है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जो इस रक्सौल ही नहीं इस पूरे पश्चिमी चंपारण के भविष्य को संवारेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।